मामा, आपने कहा था कि गर्मियाँ आएंगी, इस दफ़ा तो आप कोई पंखा ले देंगी हमें। मम्मा, गर्मियाँ आ भी गई और इतनी तेज़ गर्मियाँ आई है और हमें जून जुलाई की छुट्टियाँ भी हो गई है स्कूल से। स्कूल में तो फिर भी पंखा चलता था, घर पे तो पंखा भी नहीं है। मम्मा, प्लीज़ आप छत वाला पंखा ले दें या कोई एयर कंडीशनर ले दें हमें पंखा। बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, कब तक आप ऐसे हमें लारे देंगी? हमें नहीं पता। बेटा, क्या करूं, बहुत ही गरीब है हम। आपके पापा के जाते ही मेरे पास छोटे मोटे जो काम होते हैं उनसे आपका पेट पालती हूँ, कहाँ से पंखा लाऊं? अच्छा चलो, किसी से पूछ के आती हूँ। कालू जी, कब से शादी हुई है हमारी, एक पंखा ही ले दो। जो ये दहेज में मिला था अब वो भी रिटायर हो चुका है, बिल्कुल ही खराब हो गया है। मोटर भी सड़ चुकी है 3 दफा। आपसे कहा है बनवा दो, या अब मुझे नहीं पता, कूलर ले दो या एसी ले दो, कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा, वरना मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। हाँ हाँ, तुम्हारी माँ के घर तो जैसे एसी लगे हुए हैं, यही पंखा गंदा सलाई थी। अगर एसी ले आती तो आज क्या ही बात होती, हमारी ठंड में बैठे होते। मगर क्या करूँ, 1 रुपया भी नहीं है मेरे पास तो इस पंखे को बनवाने जितने भी पैसे नहीं है। कुछ ना कुछ सोचता हूँ, किसी को चूना लगाता हूँ। अरे गौरी बहन, अगर आपके पास पुराना पंखा है तो प्लीज़ मुझे कुछ पंखा ही दे दो। मेरे बच्चे बहुत गर्मी में हैं, उनको तो बहुत गर्मी लगी हुई है। एक एक तो जग्गू छोटा मेरा रो रो के। अरे मेरे पास कहाँ से आया पंखा टोना बहन, हमारे नया क्या पुराना भी पंखा नहीं है, जाओ यहाँ से, चली जाओ। ऐसे में अंदर से कालू की आवाज आती है, गौरी, रान टोना को अंदर आने दो, अंदर लेकर आओ टोना को, मैं इसे पंखा देता हूँ। ऐसे ही गौरी टोना को लेकर अंदर जाती है। अरे टोना बहन, फिक्र क्यों करती हो, ये सामने पंखा रखा है ना, ले जाओ और जा कर के अपने बच्चों को चला दो। वैसे भी हमसाई हो। कालू जी, ये क्या कह रहे हैं आप? अरे गौरी, समझा करो ना बात को, मुझे बात करने दो। टोना बहन तो हमसाई है हमारी। टोना बहन, असल में पंखा हमारा थोड़ा सा खराब है, इसकी इसकी तारें हिली हुई है, जाकर आप कबूतर भाई से थोड़ा सा ठीक करवा लें, बाकी तो ये शानदार चलता है, थोड़े से बस पैसे लगेंगे। जाए जाए, जाकर ठीक करवाएं और फिर मजे ले लेकर सोया करें, सारी गर्मियां आराम से गुजरेंगी आपकी। ऐसे ही टोना चिड़िया मिट्टू के ये बंटी कबूतर के पास पंखा लेकर आती है। बंटी भाई, ये तो देख दे, इसे क्या खराबी है, बताएं तो जरा, मुझे ये पंखा बना दे, मुझे सख्त ज़रूरत है पंखे की, क्या आज ही बना देंगे? हाँ बना तो दूंगा, मगर ये बिल्कुल कबाड़िए वाला पंखा लग रहा है, इसकी तो मोटर भी सड़ी हुई है, ऊपर से तारों को देखो, तारें तो हैं ही नहीं इस पंखे की। अब मुझे नई तार और नई मोटर लगानी पड़ेगी पंखे को, शाम को आकर ले जाना और इसका हिसाब कर जाना। ऐसे ही बंटी कबूतर पंखा बनाने लगता है। शाम को टोना आती है, ये ले बंटी भाई। हाँ हाँ रानो, ये लो अपना पंखा ले जाओ, अब बिल्कुल ठीक चल रहा है, घर ले जाओ अपने पंखे को। वाह मम्मा, कितनी अच्छी अच्छी हवा आ रही है ना पंखे पे। ऐसे ही गुड़िया जोर जोर से कहती है, मामा आज रात तो बहुत मुझे अच्छी नींद आएगी। अभी मुझे नींद आ रही है मम्मा, मैं सोने लगी हूँ। जग्गू, कल तुम इस पंखे के आगे सोना, आज मेरी बारी है, रोज हम ऐसे ही बारियां करेंगे। मम्मा चिड़िया कहती है, अरे बेटा सो जाओ, अब सो जाओ, कब तक पंखे के आगे बोलते रहोगे, चलो सो जाओ आराम से, अब तो गर्मी भी नहीं है, अब ज़्यादा बातें ना करो दोनों, और सोने की करो, अब छुट्टियां हैं तो आराम से सुबह होमवर्क भी लिखना है छुट्टियों का, चलो अब सो जाओ। ऐसे ही गौरी कहती है, कालू जी, मुझे लगता है टोना पंखा बनवा कर आ गई है, आप जाएं और जाकर ले आए, मुझे नींद नहीं आ रही इतनी गर्मी में, मैं नहीं सोऊंगी, वरना मैं माँ के घर चली जाऊंगी। आपने पंखा तो लेकर नहीं दिया मुझे, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अरे सब्र करो, आज रात तो उनको सोने दो, पैसे लगाकर बनवाया है उन्होंने, अब रात भर गुजार ही लेने दो, सुबह जाते ही देखना देखना तुम्हारा कालू ले आएगा, डरता थोड़ी है किसी से, और जा देखना, जान जान के जाऊंगा और मिनटों में ले आऊंगा।
अरे टोना बहन, मेरा मामा आया हुआ है, उसे बहुत गर्मी लगी है, प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए पंखा दे दो मुझे, मैं आपको शाम को लौटा दूंगा, आप शाम को ले जाना, ठीक है कालू भाई? आपका ही तो पंखा था, आपने ही मुझे दिया था, आप ले जाए। आपके मामा चले जाएंगे तो फिर मैं शाम को ले जाऊंगी पंखा आपसे, क्योंकि रात को मेरे बच्चे नहीं सोते हवा के बगैर। ऐसे ही गौरी कहती है, अरे कारू जी, मेरे कितने अच्छे पति हो, तुम तो बहुत बहादुर हो, वाकई में तुमने सच कहा था, तुम पंखा ले आए ना, अब मैं मजे की नींद सोऊंगी। कैसे उस टोना को उल्लू बनाया, कितना ही मजा आया ना कालू जी। ऐसे ही टोना चिड़िया के बच्चे रोने लगते हैं, मामा हम तो बाहर खेलने गए थे, पंखा कहाँ चला गया है? क्या आपने किसी को दिया है पंखा, या कोई ले गया है? मामा पंखा किधर है? बेटा कालू अंकल को काम आता था, उनके घर मेहमान आए थे, इसलिए वो ले गए हैं, शाम को जाऊंगी ले आऊंगी पंखा। आप फिक्र ना करो, अब चुपचाप खेलो आराम से, थोड़ी देर सब्र भी कर लेते होते हैं, इतनी आग गर्मी है तो क्या करूं मैं अब। ऐसे ही शाम हो जाती है, सूरज भी ढलना शुरू हो जाता है। ऐसे टोना चिड़िया घर से निकलती है और कालू भाई के घर जाती है, पंखा लेने के लिए जाती है और कालू से कहती है, कालू भाई आपके मामा चले गए हैं तो प्लीज़ मुझे पंखा दे दे, मुझे पंखा चाहिए, मेरे बच्चे रो रहे हैं उधर गर्मी में, प्लीज़ आप पंखा ला दे मुझे, मैं जाऊँ घर, फिर अपने बच्चे अकेले हैं, प्लीज आप मुझे पंखा दे। कौन सा मामा, कौन से बच्चे और कौन सा पंखा? मेरे पास कोई पंखा वंखा नहीं है, मैं क्यों दूं अपना पंखा? पहले तो मैंने अपनी मर्जी से दिया था, अब मेरी मर्जी नहीं है, मैं नहीं दूंगा अपना पंखा। जाओ यहाँ से, दोबारा मत आना यहाँ पर, अपना मुंह उठा के आ जाती हो, कुछ भी मांगोगी। कालू भाई ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे इतने पैसे लग गए, जो जमा पूंजी थी सब लग गई, आप नहीं पंखा चलाने देंगे मुझे तो आप भी नहीं चला सकते, मैं जा रही हूँ यहाँ से, शर्म करें आप। ऐसे ही टोना जा रही थी कि रास्ते में हरियाली मिलती है। अरे टोना बहन, तुम्हारे पास तो पंखा नहीं था, मैंने सोचा क्यों न टोना बहन से कह दूँ, मैं 2 महीने के लिए गर्मियों की छुट्टियों पर माँ के घर जा रही हूँ पूरी फैमिली के साथ। हमारे घर में 2-2 एसी हैं, सोलर प्लेयर्स पे सारा दिन चलते हैं, फ्री की बिजली है, आप ऐसा करें आकर रह लें। दूसरी तरफ कालू पंखा चला रहा था कि स्विच पर से करंट लगता है और अचानक धमाका हो जाता है, स्विच भी सड़ जाता है और वो पंखा भी सड़ जाता है। कालू जी संभाले खुद को, ये क्या धमाका कर दिया है? पूरे घर में धुआं ही धुआं था, पंखे में से भी धुआं निकल रहा था और स्विच में से भी धुआं। गौरी तो बहुत डर गई थी, धुएं से कमरा भी काला हो गया था। कालू जी चलें यहाँ से, मुझे डर लग रहा है, ये कहीं बिजली हमें ही ना जला दे, कालू जी चलो यहाँ से। दूसरी तरफ टोना चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ 2-2 एसी पे मजे से सोती है और सारी रात ठंडी ठंडी हवा देती है। प्यारे बच्चों, मेरी आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऐसी रानू चिड़िया की कहानियाँ देखने के लिए मेरा चैनल लाइक करें। बाय।